नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, रीजनिंग हम क्या पढ़ा रहे थे, रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमने कई चैप्टर कंप्लीट किए। उसी चैप्टर के क्रम में हम और एक चैप्टर लेकर आप लोगों के बीच आए हैं, जिसका नाम है कारण एवं प्रभाव। कारण एवं प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। तो हम देखेंगे कारण एवं प्रभाव। कारण एवं प्रभाव से काफ़ी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेट के एग्जाम में, तो हम पेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम इसमें जानेंगे कि कारण और प्रभाव में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछे, कारण का मतलब क्या होता है कि कोई विषय है, उसका कारण क्या है, वो किस कारण हो रहा है, तो उत्तर आपको किस में देना है, उसके प्रभाव में। उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, यही उत्तर के माध्यम से हमें सिद्ध करना है। उसका प्रभाव मतलब उसमें आपको 3-4 कथन दिए रहेंगे, उसका प्रभाव दिया। पहले आपको कारण क्वेश्चन के रूप में दिए रहेंगे, फिर प्रभाव आपके उसके ऑप्शंस के रूप में दिए रहेंगे। तो उनमें से आपको जैसे दिया गया रहेगा, इनमें से 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 या इनमें से सभी, तो इस प्रकार से दिए रहेंगे। तो आपको उनमें से देखना होगा कि कौन सा सही विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत। जैसे आपको कथन दे दिया गया, ठीक। कथन का मतलब क्या हुआ, कारण। जब आपको कारण दिया गया तो उसमें आपको जैसे दिया गया, किसी नदी में बाढ़ आ गई, वहाँ गांव क्षेत्र के लोगों को हटने के लिए कहा गया, तो ये आपका क्या हो गया, कारण। तो मतलब कारण था। तो उसके बाद आपको उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वही चीज़ें आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनमें से बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यही है कारण एवं प्रभाव। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कारण एवं प्रभाव किस तरह से प्रभावशाली हैं। तो देखते हैं, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है जिसमें आपको देखेंगे कारण है, उसका प्रभाव है। तो क्या जो कारण है उसका प्रभाव इस विकल्प में मिल रहा है क्या। तो जैसे दिया गया है कि राज्य की सभी प्रमुख नदियां, कारण क्या दिया गया है, राज्य की सभी प्रमुख नदियां कुछ हफ्तों से खतरों के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही हैं। यानी कि जो राज्य है, कोई राज्य है, उसकी सभी प्रमुख नदियाँ, उसकी जितनी भी नदियाँ हैं, वो उनका जो एक खतरे का निशान है, उस निशान से काफ़ी ऊपर बह रही हैं। यानी कि बाढ़ की संभावना है, इसमें कहीं संदेह है नहीं। तो दिया उसमें कहा क्या गया, उपरोक्त में से कौन सा कारण का संभावित परिणाम है। यानी कि जो कारण है उसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। इसमें दिया गया है, पहला एक कारण दिया गया है, इसका पहला एक प्रभाव दिया गया है क्या, नदी तटों के नज़दीक बसे बहुत से गांव डूब गए, जिससे निवासियों को भागना पड़ा। तो क्या एक कारण, इसका एक प्रभाव पड़ रहा है क्या। जब बाढ़ आएगी नदियों में, वो अपने खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे हमें पता चल रहा है कि नदी तटों के नज़दीक, जो नदी के एकदम तट के नज़दीक हैं, जितने भी गांव हैं लगभग डूब जाएंगे, जिससे निवासियों को भागना पड़ा। हाँ बिल्कुल, निवासियों को भागना भी पड़ेगा। यानी कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहला कथन बिल्कुल सही है। हम देखते हैं दूसरा कथन कह रहा है, सरकार ने नदी तटों के नज़दीक रहने वाले सभी प्रभावित निवासियों ग्रामवासियों को वैकल्पिक आश्रय देने का निर्णय किया है। तो जब देखेंगे नदी का पानी, यानी कि नदी का जो बाढ़ है, वो जब अपने खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा, तो सरकार भी कई कदम उठाएंगी। यानी कि सरकार वहाँ कहेगी क्या, कि जो भी गांव तट के किनारे गांव बसे हैं, उनमें से उनको कहीं ना कहीं आश्रय प्रदान किया जाए। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। फिर हम तीसरा देखते हैं, सारे राज्य को भारी बाढ़ की चेतावनी दे दी गई। बिल्कुल, जब खतरे के निशान से बाढ़
बाढ़ के खतरे के निशान से ज़्यादा होती है तो सभी राज्यों को चेतावनी दी जाती है कि कहीं भी बाढ़ आ सकती है और सब लोग अपना व्यवस्था करते हैं, नहीं तो सरकार भी व्यवस्थाओं में लग जाती है। यानी कि ये भी कथन सत्य है। तो इस ऐसा हुआ कि खतरे के निशान से जब पानी ऊपर होगा तो उपरोक्त में से तीनों विकल्प क्या हैं हमारे, सही हैं। तो इनमें से कौन सा मिल रहा है, इनमें से मिल रहा है डी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। 1, 2 व 3, 1, 2 व 3 यानी कि तीनों विकल्प सही हैं। नदी के तटों के नजदीक बसे बहुत से गांव डूब जाएंगे जिससे निवासियों को भागना पड़ेगा। सरकार ने नदी तटों के नजदीक रहने वाले सभी प्रभावित निवासियों ग्रामवासियों को वैकल्पिक आश्रय देने का निर्णय लिया है। सारे राज्य को भारी बाढ़ की चेतावनी दी गई है। तो यानी कि तीनों विकल्प हमारे सही हैं। तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ठीक, तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम एक क्वेश्चन हमारा है कि कारण दिया गया है पिछले 48 घंटों के दौरान शहर में अविराम वर्षा हुई है। यानी कि पिछले जो 48 घंटे हैं उनमें वर्षा रुकी नहीं है, अविराम वर्षा हुई है। मतलब कि लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है। तो उपरोक्त कारण का परिणाम क्या हो सकता है। प्रभाव का एक मतलब परिणाम भी होता है। ठीक, तो उपरोक्त के कारण का परिणाम क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं, पहला दिया गया है पिछले 24 घंटे से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। क्या पिछले 24 घंटे से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप? शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह तो ठप हो नहीं सकती। हाँ, इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि शहर की यातायात व्यवस्था कुछ समय के लिए कुछ हद तक ठप हो सकती है, लेकिन पूरी तरह ठप नहीं होगी। यानी कि पहला परिणाम क्या है, पहला परिणाम हमें गलत लग रहा है। यानी कि 24 घंटे से अगर शहर में अगर 48 घंटे से बारिश हो रही है तो 24 घंटों के लिए किसी भी शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ठप नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि पहला हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। फिर हम दूसरा देख रहे हैं, शहर के बहुत से निचले इलाके पानी में डूब गए। बिल्कुल, शहर के जो निचले इलाके होते हैं, अगर इतना वर्षा जब होती है, अविराम वर्षा है 48 घंटे, तो निश्चित तौर पे शहर के निचले इलाके पानी में डूब गए होंगे। एक कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है। फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले बहुत से लोगों को म्यूनिसिपल स्कूलों में शिफ्ट किया गया। शहर में होता क्या है, जब संकेत मिलते हैं बाढ़ के संकेत या बारिश से बाढ़ के संकेत मिलते हैं, तो वहाँ के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को म्यूनिसिपल स्कूल मतलब सरकारी स्कूल, यानी कि जो सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल होते हैं उनमें लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो काफ़ी हद तक ये भी कथन हमको सत्य लग रहे हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 2 व 3। पहला कथन हमारा गलत है जबकि दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो हम इसका आंसर क्या देखेंगे, आंसर बी रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में हम इसी तरह हल करते हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें कहा गया है, नगर के अधिकांश हिस्सों के बहुत से निवासी अपने वाहनों को बिल्डिंग के बाहर सड़क पर खड़ा कर रहे हैं। नगर के अधिकांश हिस्सों के बहुत से निवासी अपने वाहनों को बिल्डिंग के बाहर सड़क पर खड़ा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से उपरोक्त कारण का संभावित परिणाम कौन सा है। तो हम परिणाम देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। जैसे पहला कहा गया, स्थानीय नगर निकाय ने सड़क पर खड़े किए गए वाहनों पर पार्किंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। यानी कि स्थानीय नगर निकाय ने सड़क पर वाहन खड़ा करने का, वाहनों पर पार्किंग शुल्क लगाने का, बिल्कुल सही हो सकता है। फिर दूसरा है, आवास एसोसिएशन ने बिल्डिंग परिसर के भीतर वाहन ना खड़ा कर देने का निर्णय लिया है। तो हमें इससे लगता है कि आवास एसोसिएशन यानी कि जो आवास एसोसिएशन के लोग हैं ये भी अपने परिसर में किसी भी वाहन को खड़ा न कर देने का निर्णय बिल्कुल लेते हैं, लेकिन सबका नहीं, कुछ, जैसे कि
आवास, जो आवास में वहाँ उस आवास के निवासी हैं वो तो अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो आवास के निवासी नहीं है वो अपना वाहन कहाँ खड़े करेंगे? तो निश्चित तौर पे वो अपना वाहन कहाँ खड़ा करेंगे? सड़क पर। तो ये हमारा क्या गलत हुआ, क्योंकि इन्होंने तो कुछ पार्किंग दिया होगा, लेकिन अब जो इनके आवास में नहीं है तो उनको निर्णय नहीं दिया होगा कि वो भी यहाँ वाहन खड़ा करें। तो ये क्या कथन होता है हमारा? गलत होता है। तीसरा कथन क्या है? पुलिस प्राधिकरण ने सड़क पर खड़े किए गए सभी वाहनों को उठा ले जाने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, अगर जब सड़क पर वाहन खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर पुलिस लोग उसको उठाकर ले जाएंगे, लेकिन इनमें से क्या होता है, आपका या तो कथन एक हो सकता है या तीन। क्यों? क्योंकि स्थानीय नगर निकाय ने सड़क पर या तो उस पर पार्किंग लगेगा, अगर पार्किंग नहीं लगता है तो क्या निर्णय, पुलिस निश्चित तौर पर निर्णय लेगी कि सड़क पर खड़े सभी वाहन उठा ले जाएगी। अगर किसी भी कहीं भी आप देखेंगे अगर पार्क का शुल्क नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो उस रोड पर अगर सड़क पर परिवहन खड़ा है तो उस वाहन को पुलिस प्रशासन उठा ले जाती है। तो या तो इनमें से क्या होगा, या तो एक होगा या तो दो होगा। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प है। विकल्प सी है, केवल एक या तो तीन। हमको भी ऐसा लग रहा है कि या तो एक होगा या तो तीन होगा। तो हमारा क्या सही हुआ? विकल्प सी सही होता है कि या तो एक या तो तीन। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हमने देखा, अब इनमें एक प्रकार और आता है। एक प्रकार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कोई कारण या परिणाम नहीं दिए रहते हैं, उनमें सिर्फ क्या दिया रहता है? कथन। क्या दिया रहता है? कथन। यानी कि दो कथन दिए रहते हैं, उन कथनों में हमें या तो देखते हैं कथन या तो स्वतंत्र होते हैं या तो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, यानी कि या तो स्वतंत्र होते हैं या तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कथन एक दिया और कथन दो दिया, या तो एक कथन स्वयं में स्वतंत्र होंगे, क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, या तो एक दूसरे पर आश्रित होंगे। यानी कि जो इनका परिणाम, जो हम कथन का निष्कर्ष निकालेंगे, दोनों का मिला जुला निष्कर्ष निकालेंगे, या तो उन दोनों का कथन दोनों का स्वतंत्र होगा और हम उनमें से उत्तर छांटेंगे कि कौन सा उत्तर हो सकता है। तो आइए हम इस पर भी एक दो तीन क्वेश्चन का एक संग्रह तैयार करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हम नेक्स्ट टाइप बताने जा रहे हैं उनमें आपको इस तरह के विकल्प दिए रहेंगे। किस तरह? इस तरह के सारे उस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरह का विकल्प आपको दिया जाएगा। तो जैसे दो कथन दिए जाएंगे, उसके बाद यही विकल्प दिया जाएगा। जैसे एक विकल्प आपका रहेगा, यदि कथन एक कारण और कथन, मतलब यदि कथन एक कारण, यानी कि कथन एक क्या है? कारण, और कथन दो परिणाम है। तो अगर इस प्रकार के उसमें आपको पता चल रहा है कि एक कारण है और दूसरा परिणाम है, तो ए ऑप्शंस आपके सही होंगे। लेकिन यदि आपको पता चल रहा है यदि कथन दो कारण, यानी कि जो कथन दूसरा कथन दिया हुआ है वो कारण है, जबकि कथन जो एक दिया गया वो परिणाम है, तो हमको आभास होगा कि हम इस एक बी वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्या है? यदि कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र हों, मतलब दोनों स्वतंत्र कारण हैं, यानी कि अपने आप में दोनों कथन स्वतंत्र हैं, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन किस पर होगा? जब यदि कथन एक और दो दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं, यानी कि यदि कथन एक और दो दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। और हमारा अंतिम ई वाला ऑप्शन है, यदि कथन एक और दो दोनों कथन किसी सामान्य कारणों का परिणाम है, यानी कि जो कथन पहला दिया रहेगा और कथन दूसरा दिया रहेगा वो किसी सामान्य कारण का परिणाम होगा। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं कि इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से कथन कहा जाता है और उनका परिणाम या उसका कारण क्या हो सकता है। तो आइए, जैसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है, पिछले 7 दिनों के दौरान भारी वर्षा हुई। पिछले 7 दिनों के दौरान भारी वर्षा हुई। तो दूसरा कथन क्या कह रहा है? नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों या दुकानों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। तो पहला कथन क्या है? पिछले 7 दिनों के दौरान भारी वर्षा हुई, यानी कि जब जो वर्षा हो रही है पिछले 7 दिनों से, ये क्या है? एक कारण है।
इसी के कारण क्या है, नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी। यानी कि जो कारण है कि भारी वर्षा हुई, यही कारण है कि परिणाम क्या निकलता है कि स्टॉलों से सामग्री नहीं खाने की चेतावनी दी जाती है। यानी कि जो ये है एक कारण है किसका, स्टॉलों से सामग्री ना खाने का। यानी कि जब भारी वर्षा हुई, ये क्या हुआ, इसका कारण हुआ, जबकि परिणाम क्या निकला कि स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री की सेवन ना की जाए, इसका परिणाम ये निकलता है। यानी कि क्या हो गया, एक कारण है जबकि दो परिणाम है। कथन एक कारण है, क्या निकलता है, कथन एक कारण है और कथन दो परिणाम है। आप लोग देख रहे हैं कि भारी वर्षा हुई, इसके कारण, यानी कि जो भारी वर्षा हुई वो कारण हुआ, जबकि स्टॉलों, उसका परिणाम क्या हुआ कि स्टॉलों पर जो खाद्य सामग्री लगती है उसका सेवन न करने की चेतावनी दी गई। तो ये क्या हुआ, ये परिणाम हुआ। तो आप लोग देखें इसी ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या हुआ हमारा, सही हुआ कि जो है कथन एक कारण है और कथन दो परिणाम है। तो आइए और क्वेश्चन से देखते हैं हम। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है कि दिया गया है, पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई। यानी कि जो सब्जी के दाम हैं वो पिछले कुछ दिनों में कम हुए हैं, यानी कि भारी कमी हुई है। दूसरा कथन क्या देता है, कथन देता है सब्जी की खेती, यानी कि उत्पादन जो है सब्जी की काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। यानी कि जब सब्जी के उत्पादन में सुधार होगा, सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होगा, तो निश्चित तौर पे उसके दामों में कमी आएगी। यानी कि हमारा क्या कह रहा है, सब्जी की खेती के उत्पादन में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। जब सुधार हुआ तो यानी कि ये क्या हो गया, कारण हो गया, और कमी जब आई तो क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो कह क्या, सब्जी की खेती के उत्पादन में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। जब सुधार होता है तो क्या हो जाता है, एक कारण हुआ। अगर सुधार ना होता, सुधार का मतलब कारण हुआ, और सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई। कमी क्या हो गया, परिणाम हमारा क्या हो गया, कमी। यानी कि कह रहा है पिछले दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई, जिसका कारण क्या था, जिसका कारण था कि सब्जी के उत्पादन में बढ़ोतरी। यानी कि जब सब्जी के उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि सब्जी के दामों में भारी कमी हो गई। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो परिणाम क्या है, परिणाम कथन एक है और कारण क्या है, कथन दो। यानी कि परिणाम कथन एक परिणाम है और कथन दो कारण है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाता है, बी सही हो जाता है कि सब्जी के उत्पादन अधिक होने से या सब्जी के उत्पादन में सुधार होने के कारण सब्जियों के दामों में काफ़ी कमी हुई है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख रहे हैं आप, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या है, सरकार ने तत्कालिक प्रभाव के कारण पेट्रोल एवं डीजल के कीमतों में 10% की वृद्धि की है। यानी कुछ तत्कालिक प्रभाव रहा होगा जिसके कारण सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल के दामों में 10% की वृद्धि की है। दूसरा कथन क्या है, तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% वृद्धि का फैसला किया है। तो आप देख रहे हैं कि जब तेल उत्पादक देश, जो कच्चे तेल उत्पादक देश हैं, वो 20% की वृद्धि करने का फैसला कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सरकार ने तत्कालिक प्रभाव के कारण पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। लेकिन क्या यही कारण है कि जिसके कारण ये तत्कालिक प्रभाव के कारण हम 10% की, सरकार ने 10% की वृद्धि की है? ये कारण, यही एक कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार ने तत्कालिक प्रभाव किया है, लेकिन यहाँ कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं है। यानी कि एक कथन अपने आप में स्वतंत्र है और दूसरा कथन भी क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। कोई भी देश, यानी कि जो तेल उत्पादक देश हैं, वो 20% की वृद्धि कर रहे हैं कच्चे तेल के दाम में, जबकि सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में 10% की वृद्धि कर रही है। यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम में 10% की वृद्धि कर रही, जबकि तेल उत्पादक देश कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि कर रही है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि
पहला भी कथन क्या है, स्वतंत्र है, और दूसरा भी कथन क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा कि कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र कारण भी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है, कथन क्या कह रहा है, कथन क्या कहता है। पहला कथन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूलों को केवल एक शिक्षक द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उनमें से बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक शिक्षक द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों में से बहुत से बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो जैसा कि स्पष्ट क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों में से बहुत से बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, बहुत से बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। कारण क्या है, कारण ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूलों को एक शिक्षक द्वारा चलाया जा रहा है। जब एक शिक्षक द्वारा किसी स्कूल को चलाया जा रहा है, किसी प्राइमरी स्कूल को, तो उसके कारण बच्चे जो है स्कूल छोड़ रहे हैं या पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो कारण क्या हुआ, कारण प्राइमरी में एक शिक्षक का होना कारण हुआ, और उसका परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि प्राइमरी में से बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यानी कि कथन एक कारण हुआ और कथन दो उसका परिणाम हुआ। तो हम देखते हैं किसमें कथन एक कारण है और किसमें कथन दो परिणाम है। यानी पहला ही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कथन एक कारण है और कथन दो परिणाम है। तो हमें स्पष्ट मिल रहा है पहले ही ऑप्शन में कथन एक कारण है और कथन दो परिणाम है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है, पिछले 3 महीनों में खुले बाजार में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। यानी कि पिछले जो 3 महीने में है वो खुले बाजार में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक जो खाने वाली चीज़ें हैं और अन्य आवश्यक चीज़ों की कीमतों में बहुत भारी कीमत बढ़ोतरी हुई है। तो दूसरा कथन क्या कह रहा है, सरकार के आर्थिक नीति के विरोध में विरोधी राजनीतिक पक्ष ने आम हड़ताल का आह्वान किया है। तो इसका दोनों का संबंध तो है नहीं किसी भी प्रकार से, यानी कि इसका खुद कारण है और इसका खुद परिणाम है। पिछले 3 महीने खुले बाजार में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक। दूसरा, सरकार के आर्थिक नीति के विरोध में विरोधी राजनीतिक पक्ष ने आम हड़ताल किया है। तो ये दोनों कथन जो हैं ये सामान्य कारण के परिणाम हैं। यानी कि इसका सामान्य कारण है और इसका परिणाम भी यही है, और इसका भी सामान्य कारण कोई होगा जिसका परिणाम ये है। तो हम इसका ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक और दोनों का किसी सामान्य कारणों का परिणाम है, यानी कि ई ऑप्शन होगा। यदि कथन एक और दो दोनों कथन किसी सामान्य कारणों का परिणाम है। तो आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बाहरी लोगों के लिए आगम्य हो गया है। क्या हो गया, आगम्य हो गया है, आगम्य हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन कथन एक दिया गया है कि इलाके में एक विशिष्ट दुकानदार से मिठाई खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं। और दूसरा कथन कह रहा है इलाके के अधिकांश भाग में बाढ़ आई है और बाहरी लोगों के लिए आगम्य हो गया है। यानी कि हम दिखाई दे रहा है कि एक कथन यहाँ आधा है, आधे के बाद एक परिणाम है और एक क्या है, कारण है। एक पहले कथन में भी आधा जो है क्या है, कारण है, और आधे क्या है, परिणाम है। तो हम देख पा रहे हैं दोनों का किसी भी तरह से संबंध नहीं है, यानी कि दोनों कथन स्वतंत्र हैं अपने आप में। क्या दोनों कारण स्वतंत्र होने के बाद
सिर्फ स्वतंत्र हैं या दोनों कारणों के परिणाम भी हैं। तो हम देखते हैं इसमें परिणाम होता है कि नहीं, सिर्फ स्वतंत्र ही हैं। तो पहले देखते हैं, इलाके में एक विशिष्ट दुकान से मिठाई खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या खाने के बाद? मिठाई खाने के बाद, मतलब एक बड़ी विशिष्ट दुकान से मिठाई खा रहे हैं। कारण क्या? उसके बाद क्या हो रहा है? परिणाम क्या निकल रहा है? बीमार पड़ जा रहे हैं। यानी कि कारण है कि मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं क्या है? कारण है। और उसका परिणाम क्या निकलता है? लोग बीमार हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है? बीमार हो जा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये परिणाम हुआ। कारण हमारा क्या है? कारण है कि मिठाई खा रहे हैं, जिसके कारण लोग, परिणाम क्या निकल रहा है? बीमार पड़ जा रहे हैं। और दूसरा कथन देखते हैं, इलाके में अधिकांश भाग में बाढ़ आई है। कोई इलाका है, उसके अधिकांश भाग में बाढ़ आई है और बाहरी लोगों के लिए आगम्य हो गया। यानी कि जब बाढ़ आई है, बाढ़ क्या है? कारण है, और बाहरी लोगों के लिए आगम्य हो गया, मतलब बाहरी लोगों का आना जाना बंद हो गया है। तो ये क्या हुआ? परिणाम हुआ। जब बाढ़ आई कारण हुआ, परिणाम क्या हुआ? लोगों का आना जाना बंद हुआ। यानी कि एक कारण हुआ और ये क्या हुआ? ये परिणाम हुआ। ये क्या हुआ? ये परिणाम हुआ। तो हम देखें तो अब हमको देखते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प इसमें मैच खा रहा है। तो हम देखते हैं, ये यदि कथन एक कारण और कथन दो परिणाम है, नहीं मैच खा रहा है। यदि कथन दो कारण और कथन एक परिणाम, ये भी नहीं मैच खा रहा है। यदि कथन एक व दो दोनों स्वतंत्र कारण हैं, दोनों स्वतंत्र कारण तो हैं लेकिन इसमें परिणाम भी है। तो हम चौथा को, यदि कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं, ये दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या हैं? स्वतंत्र कारणों के क्या हैं? परिणाम हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? चौथा ऑप्शन मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, इससे रिलेटेड, कारण एवं प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करिए, जिससे यहाँ से जो भी दिक्कतें हों आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा दिया गया नंबर 8934 80 40 58, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत हो तो हम उसका सुधार कर सकें उसका। तो अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे और सारे क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो आते हैं उसको हल आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।